है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरे एकाग्रता से समझे। पद की समस्या भगवान के राम चरण में कोई समस्या नहीं, अन्य पदों के साथ समस्या जुड़ी हुई है। आप इलेक्शन लड़ें, मिनिस्टर बने कि ना बने, हारेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। प्रधानमंत्री चुने जाएं कि ना चुने जाएं, कब सरकार गिरा दी जाए, हमेशा खतरा बना रहेगा। जो अन्य पदों के साथ जुड़ी है, अन्य पदों से अलग हो जाने पर जो भूत के साथ जुड़ जाता है, वो भूत इस पद में नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण शाश्वत पद हैं। आप देख लीजिएगा, आपको परमानेंट भगवान के चरण चाहिए, राम चरण चाहिए, या ये झूठे संसार के प्रलोभन चाहिए। वो शाश्वत पद है और बाकी सब भूत बनने वाले पद हैं। जिसे एक बार राम का पद प्राप्त हो जाए, जो एक बार प्रभु का सेवक हो जाए, उसे कभी सेवा निवृत्ति नहीं होना पड़ता। अब समझ लीजिएगा, एक बार भगवान के सेवक भक्त बने तो परमानेंट भक्त बन गए, निवृत्त नहीं होना पड़ेगा। उसे पद से कभी हटाया नहीं जाता। उसे कभी ये नहीं लिखना पड़ता कि ये राम के भूतपूर्व सेवक हैं। कभी नहीं लिखना पड़ेगा ये राम के भूतपूर्व सेवक हैं या भूतपूर्व भक्त हैं। अन्य पदों के साथ और संसार की तो बात ही क्या, स्वर्ग के पदों के साथ भी यही समस्या है। स्वर्ग के सुख भी परमानेंट पद नहीं है। स्वर्ग का पद बड़ी साधना और पुण्य के बाद मिलता है। जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है तब उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। परंतु इंद्र पद की प्राप्ति हो जाने के बाद उस बेचारे की दोहरी चिंता बनी रहती है। एक चिंता तो ये कि पुण्य समाप्त होने पर इंद्र पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी चिंता ये कि पुण्य समाप्त होने के पहले कहीं कोई दैत्य स्वर्ग पर राज्य ना छीन ले। अब आप बताइए, राम चरण पद आपसे कौन छीन सकता है? भक्ति का पद, प्रेम का पद आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों? देवता सदा डरे रहते हैं। दैत्यों की मान्यता है, देवता और दैत्यों की मान्यता में मूलतः भेद इतना ही है, जो ये मानता है सही साधन के द्वारा, सही हो या गलत, वस्तु को पाना ही एकमात्र उद्देश्य है। आप और हम लोग बाय हुक एंड क्रूक संसार का सुख पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब बुरा मत मानना, हम राक्षस प्रवृत्ति के। जो गलत साधन से
वस्तु को पाने जिसे संकोच नहीं, वो दैत्य है। आप और हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख के पूछ लो, आप कितनी बार गुरुओं के पास जाकर के, पुरोहितों के पास, राजगुरुओं के पास जाके भगवान का प्रेम पाने के लिए लालायित रहते हो? या ये संसार का सुख, कौन सा सुख? टेम्परेरी सुख, मकान बन जाए, एक बेटा पैदा हो जाए, एक पोता पैदा हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। इसका मतलब बुरा मत मानना, हम सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। पुराणों में संकेत मिलता है, जो यज्ञ तथा पुण्य के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करते हैं वो देववृत्ति वाले हैं। परंतु दैत्य कहते हैं कौन ये सब करता रहे, इंद्र को हराकर उनके सिंहासन पर बैठ जाएं। आप और हम लोग आज पंडितों से जाके उपाय पूछते हैं, और पंडित भी इतने जादूगर हैं, आप लोगों को ठगते हैं। वो ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं, आप और हम लोग वो सब उपाय करते रहते हैं। बताओ, भगवान का प्रेम पाने का कोई उपाय नहीं पूछता, मन की मलिनता मारने का कोई उपाय नहीं पूछता, मन के राग द्वेष मारने का कोई उपाय नहीं पूछता। और राक्षस बाहुबल से स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लेते हैं, हम तो उसे छीनकर प्राप्त कर सकते हैं। आप भी ये देवी देवताओं के चक्कर में पड़कर ये सांसारिक सुख जो भोगना चाहते हो, ये सबसे बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का कार्य है। सुदामा ने बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी सुशीला बहुत कहती रही तुम ये चाहो ये चाहो, वो कहते ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं चाहूँगा। पुराणों में बारंबार ऐसा हुआ भी है। इस कारण बेचारे इंद्र स्वर्ग का राज्य पाकर भी इस दोहरी चिंता के कारण सुख की नींद नहीं ले पाता। एक बार तुलसीदास जी बहुत सुख की नींद में, आनंद की नींद में सो रहे थे। उनके एक मित्र नाभादास जी उन्हें जगाकर पूछा, आप सो रहे थे? तुलसीदास जी ने जागने वालों का नाम गिनाया और बताया कि कौन कौन लोग जागते रहते हैं, कि कौन कौन लोग जागते रहते हैं। जागे जोगी जंगम जति जमाति ध्यान धरें, डरें उर्भारी लोभ मोह को काम करें। जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। और जागे बुद्ध विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरणी धर्म धाम के। और जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। बोले हम तो राम के भरोसे आनंद से लंबे पैर पसार के सोते हैं। अब आप सोच लीजिएगा, उन्होंने कहा राजा बड़े पदाधिकारी का भी नाम लिया, बेचारे एक ही चिंता में डूबे रहते हैं, हमारा कोई प्रतिद्वंदी कोई शत्रु उत्पन्न ना हो जाए जो हमें परास्त कर दे। विश्राम के लिए पलंग पर लेट भी वो आनंद की अनुभूति के स्थान पर ईर्ष्या और चिंताओं में जल रहे होते हैं। बताइए,
बहुत ज़्यादा धन कमा लेने वाला रात को सो नहीं पाता चैन से, उसे धन की चिंता लगी रहती है, कहीं मेरी आंख लग जाए, कोई छीन के ले जाए। वो 4-4 ताले लगा के सोता है, अलार्म लगा के सोता है कि कहीं कोई चोर घुसे तो हमें पता चल जाए। दुनिया में सबसे बढ़िया पलंग किसका रहता है? आप सोच के देखो। जो राजा है, जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उन्हीं का पलंग सबसे बढ़िया रहता है। उस सबसे बढ़िया पलंग को देखकर दूसरों को ईर्ष्या होती है। काश हम भी ऐसे पलंग पर सो पाते। सोने का पलंग, चांदी का पलंग, चंदन का पलंग, हीरे जवाहरात जड़े हुए, परंतु उन्हें क्या पता इस पलंग पर सोने वाले बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। बस पलंग ही सुंदर है, नींद सुंदर नहीं है, क्योंकि उस पलंग पर सोकर भी वो निरंतर चिंता और ईर्ष्या की आग में जलते हुए छटपटाते रहते हैं। रात को गोलियां खा करके सोते हैं। चाहे स्वर्ग वाली ईर्ष्या हो, इंद्र के मन में हो, या मृत्यु लोक में किसी पद पर आसीन किसी व्यक्ति के जीवन में, यही वो ईर्ष्या की वृत्ति जो सर्वत्र दिखाई देती है। मैं आपके साथ ईर्ष्या की चर्चा करना चाह रहा था। और देखो, आपको ईर्ष्या के बारे में आपको लगता होगा, बुरा मत मानना, हमारे में कोई ईर्ष्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, हम सब यही बोलेंगे ऑल राइट। लेकिन एक भी तो राइट नहीं है। जब तक भगवान के चरणों की शरण नहीं, फिर राइट क्या है? एक छोटी सी कथा से फिर समझ लीजिएगा। एक बकरी से सीख लीजिए आश्रय किसे लेते हैं, कैसे करते हैं आश्रय। शरणागति का मतलब क्या होता है? बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक झाड़ी में उलझ गई। उसको उस लता से निकलने में बहुत देर लग गई। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गईं। अंधेरा भी हो रहा था। वो बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर, ध्यान से सुनो, शेर के चरण चिन्ह अंकित थे। अभी राम पद की बात कर रहा था, राम चरणों की। बकरी ने क्या देखा? शेर के चरण चिन्ह देखे। वो उस चरण शरण के होकर उसके पास बैठ गई। उसने कहा, अब क्या करूं? इन चरणों का सहारा ले लूं। बैठ गई। रात में जंगली शियार, भेड़िया, बाघ आदि बकरी को खाने के लिए उसके पास आए। तो बकरी ने क्या कहा? पहले देख लेना मैं किसकी शरण में हूं। क्या कहा? पहले देख लेना मैं किसकी शरण में हूं, तब मुझे खाना। अब जैसे ही ये जंगली जानवर शेर के चरण देखते भाग जाते। अरे बाबा, ये तो शेर की शरण में है, सिंह आ गया, हमें मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में ध्यान से सुनो, जिसका चरण चिन्ह था वो सिंह स्वयं आया। स्वयं शेर आ गया। बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। अब जिसका ये चरण चिन्ह है
उसी के मैं शरण में बैठी हुई हूं। सिंह ने देखा, ओहो, ये तो मेरे ही चरण चिन्ह है और ये बकरी तो मेरे ही शरण में है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया, अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, इधर आ, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थरथर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया और वो बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे वृक्षों के ऊपर की कोपलें खाती मस्त रहती। अब सोचो, खोज पकड़। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप पैसे की शरण, परिवार की शरण, अरे बाबा ये सब मरने वाले हैं, सब जाने वाला है। जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है और वो भी राम चरण की शरण चला जाए, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वो संपूर्ण प्राणियों से, सारी विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता। क्यों? उसे पता है कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। लेकिन आप और हम लोग सुनते तो खूब हैं, लेकिन हमेशा अपनी बुद्धि की शरण, अपने मन की शरण, अपने धन की शरण, अपनी पाप की गठरी की शरण में लगे रहते हैं। इसलिए जो भगवान की चरण शरण चला जाता है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। आपने पानी में देखा होगा मछली उल्टी चल रही है, पानी का बहाव ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, हाथी को धक्का मार रहा है पानी और मछली उल्टी चल रही है। ये शरणागति का कमाल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सोचना समझना आपका कार्य है। आप चाहें, मैं आपको कोई कंपेल नहीं कर रहा हूं, केवल बता रहा हूं। आज तो मौका है भगवान की चरण शरण जाने का। इस देह में हरि मिलत हैं, इस देह में हरि मिलत हैं, और इस देह में हरि की चरण शरण चले गए तो आने वाले युग युगांतर तक भगवान की चरण के शरण में रहोगे। और जो माया की, काया की, परिवार की, अपनी बुद्धि की शरण में है, ये शरीर मरा और नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो और बार बार समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि ईर्ष्या मन के अंदर व्यक्ति को कितना नीचे गिराती है, कहाँ से कहाँ गिराती है। अब आपके साथ में नारद जी का, आप सोचो, भक्ति के आचार्य जिन्होंने 84 सूत्र भक्ति के बनाए, उनको भी ईर्ष्या कैसे मन में आई,
मैंने आपसे कहा था रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों के माध्यम से आप हम लोगों को समझाया गया, लेकिन उनकी जो उनके अंदर ईर्ष्या आई वो तो खत्म हो गई, लेकिन आप हम लोगों में जो ईर्ष्या जन्म ले लेती है वो बिना गुरु और हरि की शरणागति के बिना नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। अनंत कोटि उपाय कर लो। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलो। हरि बोल।